जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग जो है सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री जो है एक सर्कुलर निकाली है और ये 10 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर निकाली है। सर्कुलर इस सेक्शन से रिलेटेड निकाली है और ये सेक्शन जो है का सिंपल सर्कुलर जो है वो अपराधी से का है। एक्यूज्ड मीन्स अपराधी से रिलेटेड एक सर्कुलर निकाली है और ये सेक्शन जो है वो 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है भी डायरेक्शन इशू किया है और ये डायरेक्शन जो इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को फिर यूनियन टेरेटरी को, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी को और फिर हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदमी को स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और हाई कोर्ट को डायरेक्शन इशू किया है और मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम मिनिस्ट्री जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री सर्कुलर निकाली है और सर्कुलर में जो है डायरेक्शन दिया है ये स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट फिर यूटी को। और ये रिलेटेड जो है दोनों का इसका सर्कुलर रिलेटेड दोनों एक्यूज से है, अपराधी से है। और सर्कुलर और डायरेक्शन में कहा गया है कि सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को फॉलो करने के लिए। अब बात आती है कि ये सेक्शन को फॉलो करने बोला, ये सेक्शन कहती क्या है। तो ये सेक्शन के बारे में जब जानेंगे तो सेक्शन कहता है मैक्सिमम टाइम पीरियड कैन बी डिटेन्ड accused in detention अब डिटेंशन यहाँ पे हो गया, समझ लीजिए जेल। डिटेंशन इन जेल ड्यूरिंग अंडर ट्रायल। कहने का अर्थ हुआ कि जिसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है और लंबा समय हो गया, उसको कितना समय तक सज़ा नहीं मिला हो अपराधी को या एक्यूज्ड को, ये जो अपराधी एक्यूज्ड है उसको कितना समय तक जेल में रखा जा सकता है, जिसको सज़ा तो मिली नहीं है लेकिन ऐसे उड़ा रहा है, ये सेक्शन कहता है। तो ये सेक्शन में 2 पार्ट में कहता है। पहला पार्ट में कहता है कि ये सेक्शन जिसका जो है ना जिसका पनिशमेंट जो है डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मीन्स जिसका सज़ा मौत की सज़ा जिसमें मिला हो
या फिर उम्र कैद की सज़ा मिलने वाला, वैसे पनिशमेंट में ये लागू नहीं होगा, यानी वैसे और सज़ा में वो लागू नहीं होगा। दूसरा कहता है अब जो डेथ और इम्प्रिजमेंट नहीं होगा तो अब हो गया कि नॉर्मल थी में अब है कि पहला अगर फर्स्ट टाइम एक्यूज्ड है, फर्स्ट टाइम एक्यूज मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो पहला ही बार अपराध किया है, कभी दूसरे पीछे कभी अपराध किया ही नहीं था, अगर वो 1/3 टोटल पनिशमेंट का अगर काट लिया है जेल में, तो उसको बॉन्ड भरवा के रिलीज कर देना है। बॉन्ड भरवा के रिलीज कर देना है 1/3। अब 1/3 यहाँ एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर 10 साल की सज़ा का अपराध किया है, मीन्स सज़ा 10 साल का मिलना था, तो उसका 1/3 3.3 के आसपास यानी 4 साल अगर वो काट लिया है, यानी 3 से 4 साल अगर काट लिया है वो, तो उसको बॉन्ड भरवा के रिलीज कर देना है, ट्रायल चलता रहेगा। ये फर्स्ट टाइम एक्यूज्ड को है। तीसरा है अगर रिपीटेड क्राइम किया है, रिपीटेड क्रिमिनल है, अगर रिपीटेड क्रिमिनल है यानी इसके पहले भी बहुत सा क्राइम कर चुका था, क्या था, लेकिन इस क्राइम में जो है अगर वो 1/2 टोटल पनिशमेंट का अगर काट लिया है, तो बॉन्ड भरवा के उसको रिलीज कर देना है, बॉन्ड भरवा के उसको रिलीज कर देना है। ये इसका मेन कंडीशन है। अब ये टोटल आप समझ लीजिए, अगर इसका भी 10 साल का है तो टोटल 10 साल समझ तो 5 साल, अगर 5 साल काट लिया है तो रिपीटेड क्राइम वाले जो है, यानी ये दोबारा भी क्राइम किया है, तो वैसे व्यक्ति को 5 साल का सज़ा अगर होने वाला था, तो वो व्यक्ति अगर 10 साल का सज़ा होने वाला था, अगर 5 साल काट लिया है तो उसको बॉन्ड भरवा के रिलीज कर देना है। ये जो है अंडर ट्रायल आप यहाँ देख रहे हैं, जो है अंडर ट्रायल मीन्स जिसका ट्रायल चल रहा है वो व्यक्ति अभी भी जेल में है, ट्रायल बहुत लंबे से चल रहा है, तो वैसे व्यक्ति पे एक सेक्शन लागू होता है, और इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट और स्टेट और होम मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को और हाई कोर्ट को बोला है एनी हॉल लागू करने के लिए। तो हम लोग देखा सेक्शन 479 का इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड है, और ये एक्यूज को यानी अपराधी को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है वो जेल में बंद है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।